नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको खांसी से संबंधित 15 सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, बार बार खांसी होने के क्या कारण होते हैं? दरअसल मौसम के बदलने के साथ सर्दी जुकाम की समस्या होती है और उसके कारण भी खांसी होती है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर खांसी 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहती है तो यह टीबी का संकेत हो सकती है। इसके अलावा दमा या स्वाइन फ्लू के कारण भी खांसी हो सकती है। इस स्थिति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आमतौर पर खांसी का कारण इंसान के फेफड़ों, सांस नली या गले में संक्रमण होता है। दरअसल सामान्यतः खांसी के ढेरों कारण हो सकता है। दमा, गले में संक्रमण, टॉन्सिल, फेफड़ों में संक्रमण या दूसरी बीमारियां, निमोनिया, दिल की बीमारी, बच्चों में पेट के कीड़ों के फेफड़ों में पहुंचने पर या फिर एसिडिटी से भी खांसी हो सकती है। दरअसल यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो शरीर में होने वाली किसी समस्या की तरफ इशारा भी करता है, हमें बीमारियों के लिए एक प्रकार का संकेत भी देता है। सवाल नंबर 2, खांसी कितने प्रकार की हो सकती है? दरअसल खांसी कई प्रकार की हो सकती है। ठसके वाली खांसी, कुकुर खांसी, काली खांसी और दमे से होने वाली खांसी में बांटा जा सकता है। खांसी गीली और सूखी 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः खांसी दिनचर्या और दैनिक आहार में गड़बड़ी होने से आने लगती है, इसे सामान्य खांसी कहते हैं। गले में संक्रमण होने पर खराश और खांसी होती है। खराब तेल से बना व्यंजन खाने, खटाई और चिकनाई युक्त व्यंजन खाकर, तुरंत ठंडा पानी पीने आदि कारणों से खांसी हो सकती है। सवाल नंबर 3, मौसमी खांसी क्या है और क्यों होती है? दरअसल मौसमी खांसी खासकर सर्दी के मौसम में शुरुआत में आती है। सर्दी, छींक, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द व बुखार इसके सामान्य लक्षण हैं। वायरस संक्रमण इसका सबसे आम कारण है। दरअसल वायरस के प्रत्यक्ष हमले से बचकर ठंडे पेय या आइसक्रीम का सेवन न करके वायरल संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त खांसी के रोगी को गुनगुना पानी पीना चाहिए और स्नान भी गुनगुने पानी से ही करना चाहिए। कफ ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, इसके लिए जब जब गले में कफ आए तब थूकते रहना चाहिए। दरअसल मीठा, क्षारीय, कड़वे और गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए होता है। मीठे में मिश्री, पुराना गुड़, मुलहटी और शहद का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी, लहसुन, अदरक आदि का नियमित सेवन करना चाहिए। खांसी होने पर खटाई, चिकनाई, अधिक मिठाई, तली हुई चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। ठंडी हवा और ठंडी प्रकृति की चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। सवाल नंबर 4, सूखी खांसी क्या है और कैसे होती है? दरअसल खांसी आमतौर पर 2 तरह से व्यक्ति को परेशान कर सकती है। पहली बलगमयुक्त खांसी, जिसमें व्यक्ति को बलगम बहुत आता है। दूसरी है सूखी खांसी, जिसमें बलगम तो नहीं आता लेकिन गले में दर्द, खराश से लेकर जलन तक हो सकती है। कई बार खांसते खांसते व्यक्ति की पसलियाँ भी दुखने लग जाती है। सूखी खांसी आसानी से ठीक नहीं हो पाती, इसलिए इसमें व्यक्ति को काफ़ी परेशानी हो जाती है। दरअसल नाक और गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण हुई एलर्जी सूखी खांसी की वजह हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषण युक्त वातावरण, धूल या मिट्टी के कारण टीबी, अस्थमा, फेफड़ों में संक्रमण आदि इसके सामान्य कारण हैं। कभी कभी लंग्स कैंसर की स्थिति में भी सूखी खांसी की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 5, गले में फंसे कफ को कैसे निकाला जा सकता है? दरअसल शुष्क हवा नाक और गले को परेशान करती है, जिससे अधिक बलगम बनता है। सर्दी, खांसी और गले में जमा कफ से छुटकारा पाने के लिए बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से आपको कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन खाने से गले में जमा कफ आसानी से निकल जाता है। साथ ही अदरक को चबाने से गले को काफ़ी आराम मिलता है। काली मिर्च के कुछ दाने को अच्छी तरह से पीस लें, 2 कप पानी गर्म करें और काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स कर दें और फिर पी लें। सवाल नंबर 6, काली खांसी क्या है और कैसे होती है? दरअसल काली खांसी को दूसरे शब्दों में कुकुर खांसी भी कहा जाता है। यह श्वास तंत्र में होने वाला संक्रमण है जो अत्यधिक संक्रमण होता है। काली खांसी आने पर व्यक्ति को कफ या बलगम आने लगता है। इसके अलावा सांस लेने में वूब जैसी ध्वनि सुनाई देती है। काली खांसी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। काली खांसी की समस्या तुरंत व्यक्ति पर अपना असर नहीं दिखाती है, बल्कि 3 से 6 हफ्तों में प्रभाव डालने लगती है। काली खांसी अक्सर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक होती है, इसलिए कमज़ोर बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। सवाल नंबर 7, रात में खांसी ज़्यादा क्यों आती है? दरअसल कई बार रात में खांसी और भी बिगड़ जाती है। यह पोस्टनेसल ड्रिप यानी कि कोल्ड ब्रोंकाइटिस या एलर्जी या एसिड रिफ्लक्स के कारण गले में आने वाले पेट के एसिड के कारण हो सकता है। रात में लेटते ही खांसी शुरू हो जाती है और ऐसे में सोने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर का कहना है कि गले या ऊपरी वायु मार्ग में एक रुकावट या अड़चन होती है
तो दिमाग शरीर को खांसने का संकेत इस अड़चन को निकालने के लिए देता है। सवाल नंबर 8, खांसी होने पर क्या क्या खाना चाहिए। दरअसल खांसी आने पर गुड़ का सेवन करना लाभदायक होता है। विटामिन सी युक्त फल का सेवन करने से खांसी की समस्या ठीक होती है। खांसी में अदरक की चाय पीना फ़ायदेमंद होता है। लहसुन खांसी से बचाव करने में मदद करता है। कुछ शोध में बताया गया है कि खांसी में चिकन सूप पीने से राहत मिलती है। खांसी में शहद को नींबू में मिलाकर उपयोग करने से भी आराम मिलता है। सवाल नंबर 9, खांसी होने पर क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल खांसी आने पर खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि। खांसी की समस्या होने पर कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी व एनर्जी ड्रिंक के सेवन से बचना चाहिए। खांसी में ठंडे खाने वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें सर्दी को बढ़ावा देती है और खांसी बढ़ जाती है। खांसी में धूम्रपान के सेवन से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से गले में जलन व कैंसर के लक्षण शुरू हो सकते हैं। खांसी में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि दूध बलगम को बढ़ावा देता है। खांसी में अधिक तेलीय खाद्य पदार्थ खाने से बचें, क्योंकि तेलीय पदार्थ खांसी को और बढ़ावा देते हैं, जैसे जंक फूड, पकौड़ा, भुजिया आदि। सवाल नंबर 10, गले में कफ जमने का क्या कारण हो सकता है। दरअसल बलगम जमने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, साइनस और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना। कफ दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले सकते हैं और साथ ही घरेलू उपाय को भी आजमा सकते हैं। अदरक के सेवन से सर्दी खांसी में फ़ायदा होता है और सांस लेने की प्रक्रिया ठीक हो जाती है। सवाल नंबर 11, खांसी में शहद का उपयोग कैसे कर सकते हैं। दरअसल गले में खराश ख़त्म करने में भी शहद अहम भूमिका निभाता है। एक स्टडी से यह भी पता चला है कि सर्दी और खांसी के इलाज में शहद का इस्तेमाल करना ओवर द काउंटर दवाओं से भी बेहतर होता है। हर्बल टी या नींबू पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार इसे पीना चाहिए। सवाल नंबर 12, छाती में कफ जमा होने के क्या कारण होता है। दरअसल बलगम की वजह से छाती में कुछ जमा सा हुआ महसूस होता है। इस वजह से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हो जाती है। अगर लंबे समय तक छाती में कफ जमा रहता है तो इससे संक्रमण या सूजन की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में समय रहते ही कफ से निजात पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सवाल नंबर 13, स्मोकर कफ क्या है और क्यों होती है। दरअसल धूम्रपान की आदत वाले लोगों में स्मोकर की खांसी आमतौर पर पाई जाती है, बिना किसी भी अन्य बीमारी के और किसी भी लक्षण के। तंबाकू में मौजूद धुआं, रसायन और अन्य पदार्थ धूम्रपान के कारण फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। इन रसायनों को बाहर निकालने के लिए फेफड़ों में मौजूद सिलिया स्मोकर कफ के माध्यम से इन पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। धूम्रपान से होने वाली खांसी आमतौर पर तेज़ी से बढ़ती है। हालांकि यह किसी बीमारी का लक्षण नहीं है, लेकिन लंबे समय तक यह कायम रहे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सवाल नंबर 14, खांसी में नींबू खाने से क्या होता है। दरअसल नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, साथ ही इन्फेक्शन दूर करने का काम भी करता है। इस वजह से नींबू का उपयोग आप कई तरह के कफ को दूर करने में कर सकते हैं। यह गले को राहत देने का काम भी करता है। सवाल नंबर 15, बार बार खांसी आने पर क्या करना चाहिए। दरअसल जब भी गले में खराश या खांसी हो, सबसे पहले आपको दिन में कम से कम 3 बार नमक के पानी के गरारे जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से गले में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाता है और आपके गले की खराश भी शांत हो जाती है। इसके अलावा भाप लेना खांसी जुकाम में दूसरा कारगर उपाय होता है।